मार्केट की हवा कह रही है, घटा कह रही है, हिंदी साहित्य हसी नजारा है। एक बार इधर मुड़ के तो देखो यारो, भूगोल या ज्योग्राफी में भविष्य तुम्हारा है। बच्चों ये जो लाइन कह रही है, इस लाइन को मैं कहूं कि आप व्याख्या कीजिए, तो क्या आप आसानी से व्याख्या कर लेंगे? ऐसी बहुत सारी लाइंस, ऐसी बहुत सारे पद्य आपको हिंदी साहित्य में मिलेंगे जहां पर कई बार बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं बच्चों, हंसी नजारे होते नहीं है। जो आजकल मार्केट के कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं और आप लोगों को हंसी नजारा दिया जा रहा है कि अरे एक्स ऑप्शनल छोड़ो, वाई ऑप्शनल छोड़ो, क्यों नहीं भाई हिंदी साहित्य ले लो। बच्चों सभी लोग हिंदी साहित्य लो, इसी में पास हो जाओगे, सबका सिलेक्ट हो जाएगा। अरे कौन होगा सिलेक्ट? जा देखो, क्यों नहीं सिलेक्शन करवा लिए कहने वाले भाई? अभी बोलिए क्यों नहीं करवा लीजिए? जाके सीधे 85 पर रुके। इससे पहले हिंदी वालों का कहीं पर पोजीशन नहीं है बच्चों। ये सोचने वाली बात है कि मार्केट के ऐसे ही लोग जो अपने बाजारू प्रभाव के कारण इस तरह की चीजों को फैला रहे हैं और परिणाम स्वरूप अन्य दूसरे ऑप्शनल में बच्चों का इंटरेस्ट जो नेचुरल था उसको घटा रहे हैं। यानी कि आपका इंटरेस्ट मान लो ज्योग्राफी की ओर है, आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री की ओर है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है, परंतु मार्केट फैक्टर क्या कह रहा है कि नहीं भाई आप ले लो हिंदी साहित्य, सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें तो बस ऐसा है, छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा। अरे उस छोटा सब्जेक्ट का कहीं और फायदा है जितना फायदा मान लो ज्योग्राफी का है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी छोड़ के जा रहे हैं, क्या भाई हिंदी साहित्य ले रहे हैं सर, हम तो सोच रहे हिंदी साहित्य से पढ़ेंगे। इवन ऐसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं बच्चे, तो क्या इधर छोड़ के उधर जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? वही वाली बात हुई कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के आ गए। सुना होगा लाइन भाई, अन्यथा मत लेना, बस एक जस्ट मैं कह रहा हूं कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बन के आ गए। यानी कि एक साल तो लगा इधर ज्योग्राफी समझने में और पता चल रहा अब छोड़ के जा रहे हिंदी साहित्य में, और पता चल रहा कि वह भी नहीं सही से पकड़ में आया। क्यों? क्योंकि हर विषय का अपना नेचर होता है, हर विषय में बच्चे की अपनी रुचि होती है। अब वो बेचारा कबीर के दोहे कितना याद करे, छंद और बहुत सारे अलंकार कितना याद करे। अरे रटने की भी क्षमता होती है, हाँ? रटोगे नहीं, अपने राइटिंग में उन सब चीजों का सम्मिश्रण नहीं करोगे, कहां से नंबर आएंगे? कहां से बच्चों नंबर आएंगे? कभी आपने सोचा कि आखिर सिलेक्शन हिंदी साहित्य का क्यों, हिंदी साहित्य से या अन्य विषयों से उतना हिंदी माध्यम का बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जितना मार्केट में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अरे हिंदी साहित्य ले लो, हिंदी साहित्य ले लो, सिलेक्शन हो जाएगा, उस रेशियो में क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा? जरा उनसे जाके पूछो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा करने वालों से ये जरूर पूछिए बच्चों कि यदि यही बात है तो क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा? पिछली साल ही सुनील धनवंता सिलेक्ट हुआ सो कॉल हिंदी साहित्य से, उससे पहले बच्चों 282 नंबर तो ज्योग्राफी में आ चुके थे। मेरे ही क्लास से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, उससे पहले 3 बार सिलेक्शन तो उससे हुआ, परंतु लोगों ने बहका दिया कि अरे भाई ये लो ले लो ये लो। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो जो बच्चा 22वें रैंक पे आया अपनी मेहनत से और जीएस के दूसरे जो सेगमेंट है उसमें काम करके उसने अपने सिलेक्शन को सिक्योर किया और एक रोल मॉडल के रूप में स्टैब्लिश हुआ। मैं ये नहीं कहता बच्चों कि ऑप्शनल कोई बुरा है कोई अच्छा है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा सभी ऑप्शनल बहुत अच्छे हैं और आप ऑप्शनल का चुनाव अपने इंटरेस्ट के अनुसार लीजिए, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लीजिए और उपलब्ध होने वाली गाइड के अनुसार लीजिए, न कि मार्केट के फैक्टर से प्रभावित होकर किसी भी ऑप्शनल का चुनाव कीजिए। उसी में एक बहुत ही प्यारा ऑप्शनल है, मैं जैसे बात कर रहा हूं कि भाई बहुत सारे ऑप्शनल हैं, 10-12 ऑप्शनल हैं, उसी में टॉप पर एक ऑप्शनल आता है ज्योग्राफी, है ना? ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल इन बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश, है ना? और बच्चों हिंदी मीडियम में भी यहां से बच्चे सेलेक्ट होते रहे हैं, पहले अच्छे मार्क्स आते रहे। बात वही हुई
कि बच्चे उसके लिए मेहनत करने के लिए आगे नहीं आ रहे, मेहनत नहीं करना चाहते, बस भाई नंबर यूं ही आ जाए, नंबर तो बस आ जाए, ऐसे नंबर नहीं आते बच्चे। मैं बार बार बच्चों को एक बात समझाना चाहता हूं कि बच्चों, ऑप्शनल एक ऐसा शेर है जिसके जबड़े में हाथ डाल के उसके मुंह में से नंबर छीनना पड़ता है, ऐसे नंबर नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखिएगा। नंबर छीनना पड़ता, दम लगाना पड़ता है कि हाँ कितना दम है मेरे में, तब नंबर आते हैं। और मार्केट में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अरे भाई बस हिंदी साहित्य ले लो, यूं ही सेलेक्ट हो जाओगे, हिंदी साहित्य ले लो सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा होता है कहीं बताओ? ऐसे होता है? कम से कम इतनी व्यावसायिकता के क्रम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए जहां पे बच्चों का कैरियर दुष्प्रभावित हो। व्यावसायिकता एक लिमिट तक इन अर्थों में ठीक है कि आप अपना कार्य करिए और बच्चे चुनाव करिए। आप देखेंगे बड़ी खास बात बच्चों, ये प्रॉब्लम हिंदी मीडियम में ही है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं चूंकि दोनों मीडियम में पढ़ाता हूं, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में, ज्योग्राफी, तो मैंने देखा इंग्लिश मीडियम में इस तरह का प्रोपेगेंडा आपको नहीं मिलेगा। वहां ईच एंड एवरी टीचर दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। हर व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, टीचर मेहनत करना चाहता है। यहाँ क्या मेहनत कुछ नहीं करनी है, वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, लेके लोग बेचे जा रहे हैं। बच्चे के मन में कुछ क्वेरी क्वेश्चन आए, पता चला कि ये लो भाई कोई नहीं, वीडियो देखना। अरे वीडियो देखने सिलेक्शन होता है बताइए? सोचने वाली बात है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम में, ये चलने वाली भेड़ चाल। आपको बच्चों इससे बचना है। यदि आप ज्योग्राफी में नंबर चाहते हैं तो आप आइए, जुड़िए। दावा है मेरे साथ यदि काम करते हैं तो 310, 320, 330 और अनलिमिट मैं बात करता हूं, वो आएंगे, बशर्ते उसके लिए काम करना पड़ेगा। और बच्चों जरा सोचिए आप लोग, ज्योग्राफी का कितना ज्यादा फायदा है। एसए में फायदा है, इकोनॉमी में फायदा है, जीएस के डिफरेंट पार्ट में। फर्स्ट पेपर में इटसेल्फ 120 नंबर, 110 नंबर और 100 नंबर तो खैर होता ही है। 100 से 120-30 नंबर का इटसेल्फ फर्स्ट पेपर में वैल्यू रखता है, और डायरेक्टली सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में इसकी 200-250 की वैल्यू है। और उसके साथ एसए यानी कि 400 नंबर तो बच्चों अकेले ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ है आपके 1000 के जीएस के पेपर में। हाँ, वो वाली बात हो गई कि सोना बहेगा कोयला पे छापा पड़े। अरे इतना बढ़िया ऑप्शनल ज्योग्राफी और आप भागे जा रहे हैं उधर, बताइए, जहां ना तो पढ़ाने वाला है ना पढ़ाने वाला दिख रहा है। बेच दिया वीडियो, आप लोग देख रहे हैं मुंह उठाए हुए, हाँ भैया ठीक है। बच्चों लक्ष्यदार बातों से यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, कोई लक्ष्यदार बातों से नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि आप कोई भी विषय जब ऑप्शनल चूज करें तो मार्केट के फैक्टर से प्रभावित न होकर, जो मार्केट में प्रोपेगेंडा चल रहा है उससे प्रभावित न होकर, अपने रुचि के अनुसार, अपने बैकग्राउंड के अनुसार और उपलब्ध कोचिंग और बुक्स अन्य जो चीजें हैं उनके अनुसार देखिए। ना कि ये हो कि फला टॉपर आया है इस वाले सब्जेक्ट से, फला टॉपर आया उस वाले सब्जेक्ट से, इस साल तो वो वाला टॉपर आया उस सब्जेक्ट से। तो भाई हर साल बदलते रहते हैं, फिर ऑप्शनल ही बदलते रहेंगे और फिर कभी विश्वास नहीं आएगा। और मार्केट का तो प्रोपेगेंडा है भाई, माल बेचना है आपको, माल बेचा, बाय बाय। कौन मिल रहा है भाई? कौन मिल रहा है? फोन भी नहीं उठाएंगे आपके। हाँ, यहाँ तो प्रमोद शर्मा आपसे बात भी कर लेंगे, समझा भी देंगे, बच्चों देखो ये आंसर में लिखो, ऐसे लिखना है। तो बच्चों सिलेक्शन आपको चाहते हैं तो आइए प्रमोद शर्मा से जुड़िए और लाभ उठाइए, ये मेरा दावा है। और ऑप्शन का चुनाव बहुत सोच समझ के करिए। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच।